ओम शांति सभी भाइयों बहनों का आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप ही अपने मास्टर दादा क्लासेस में। आज हम एक नए बर्निंग इश्यूज़ के साथ आए हैं जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड है। ये वो मैन वर्सेस वाइल्ड है जो आपने बेयर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। ये एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट या फिर आप ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। उस बारे में हम आज खास चर्चा आपके साथ बांटने आ रहे हैं। ये मुद्दा तब फिर से मीडिया में आ गया, फिर से लोग इस बारे में अवेयर हो गए जब से केरला में एक एलिफेंट की डेथ हो गई जो कि प्रेग्नेंट थी। तो आज पूरा हम कोई भी र्यूमर, कोई भी वायरल वीडियो या कोई भी वायरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ये नॉलेज बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड जेन्युइन न्यूज़ है जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह से हमने कलेक्ट करके आपके लिए आपके सामने लाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और साथ साथ हम लास्ट में ये भी पढ़ेंगे कि आपका क्या अप्रोच होगा अगर आप ऐसी कंडीशंस में होते। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप में से जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी आप र्यूमर फैला रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं या मतलब वायरल वीडियोस फैला रहे हैं तो और साथ साथ काफ़ी रेज पैदा करें लोगों में, काफ़ी एनवायरनमेंट प्रोटेस्ट करें तो वो उनमें मतलब काफ़ी कम हो सके, और साथ साथ लोगों को एक ऑथेंटिकेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन का पता चले जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह मिले हैं, और इसके लिए एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा जाए, ना कि हम मतलब गुस्सा करके प्रोटेस्ट करके। इसके लिए इस मीडिया को और वायरल करें, स्टेटस लगा के व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसे कम से कम करना है, आप में चेंज लाना है, एक पॉजिटिविटी एक्शन में लानी है, ना कि हमने स्टेटस वगैरह लगा के एक एंगर शोक उत्पन्न नहीं करना है, ठीक है। इसकी जो डेथ है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आप चेंज लाइए, सोसाइटी में लाइए, लेकिन प्रोटेस्ट करके या फिर स्टेटस लगा के ये लोगों को और भड़का के ऐसे बिल्कुल भी ना करिएगा। ये हमारी आपसे खास पहल है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, होल न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, मेन न्यूज़ का क्या पूरा एनालिसिस है वो भी करेंगे, साथ साथ मीडिया क्या क्या कवरेज लाई इस न्यूज़ पर, केस स्टडी भी करेंगे। जब एलिफेंट है, वुल्फ है, रॉल स्टैग है, टाइगर, मंकी और कैमल लेपर्ड में जो जो अभी मतलब इनके साथ हुआ है एनिमल एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर्कस में किस तरह उनको एनिमल को अब्यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। थोड़े और उनके साथ मतलब एक बिहेवियरल उनके साथ में वो किया जाता है जो कि जिस काम के लिए बने नहीं वो भी उनसे कराया जाता है। तो मतलब काफ़ी मतलब टॉर्चर किया जाता है। आपको आगे मैं स्लाइड्स वो दिखाऊंगा, फोटोज़ दिखाऊंगा, तो आप खुद समझ सकते हैं लॉज कौन कौन से हैं जो कि इन एनिमल्स को सेफ गार्ड कर सकते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस से। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था जो इंदिरा गांधी जी ने चलाया था, बहुत ही ग्रेट मिशन था, पूरा हम चर्चा करेंगे आगे। एलिफेंट क्या, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था, माइक प्रोग्राम क्या था, प्रोजेक्ट व्हाट इज़ एनपीई क्या था, मिटिगेशन मेजर मतलब कौन कौन से मेजर है जिनको कि हम इन इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या क्या इसमें इनिशिएटिव था, और सबसे इंपॉर्टेंट आप होते तो आपका क्या अप्रोच होता। तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले होल न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। एक केरला में साइलेंट वैली घटना है, बहुत खूबसूरत नेशनल पार्क है साइलेंट वैली का, केरला में। आप ज़रूर उसकी फ़ोटो देखिएगा एक बार गूगल पे। ये एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की बात है जो कि कई दिन से भूखी थी, तो वो भूख की वजह से इधर उधर भटक रही थी खाने के लिए। तो वहाँ पे जो सेटलमेंट था मतलब जहाँ पे ह्यूमन लोग रहते थे, तो जल्दी गलती से क्या है उस ह्यूमन मतलब साइलेंट वैली से जो कोर एरिया है वहाँ से बफर एरिया की तरफ आ गए, जहाँ पे लोग मतलब कल्टीवेशन करते थे, फॉरेस्ट क्रॉप मतलब क्रॉप्स उगाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उनके लाइफ स्टॉक रहते थे, जो डोमेस्टिक एनिमल थे वो ग्रेजिंग करते थे, चारा खाते थे। तो ये पूरा तो वहाँ पे क्या हुआ, जब खेती करते थे वहाँ के जो लोग थे, लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ की, तो फेंसिंग के तौर पे वहाँ पे एक पाइनएप्पल क्रैकर रख देते थे ताकि जो वाइल्ड बोर हैं जो कि और एनिमल्स जो हैं हर्बीवोर है जो कि मतलब वहाँ पे क्रॉप्स को ख़राब करते हैं वो ना आए, ठीक है। तो उसके लिए फिर एलिफेंट ने गलती से उसे कंज्यूम कर लिया फ्रूट समझ के। उसे तो नहीं पता था क्या होता है फ्रूट, उसने बस भूख लगी उसने खा लिया, बहुत दिन से भूखी थी। तो वो जैसे ही उसने खाया तो फिर थोड़ी देर में क्या उसका जो जॉ में वो उसे ब्लास्ट हो जाता है पाइनएप्पल क्रैकर। उसकी वजह से वो काफ़ी खा नहीं पाती, मतलब काफ़ी पेन होता है उसको, और वो सीधा जाके वेलिया नदी में जाके बैठ जाती है। जैसे कि मिशन का मिस्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वो एक एलिफेंट थी, डेथ हो गई थी वेलिया रिवर में, हमें देखी गई। वो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट की बात है, अगर 24 मई की बात है। उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, और जब ये ऐसा न्यूज़ आई कि वो प्रेग्नेंट एलिफेंट की डेथ हो गई, जब पोस्टमार्टम के बाद पूरी घटना हो गई, तब ये वीडियो वायरल होने लगी, न्यूज़ फैली, और फिर लोगों में प्रोटेस्ट लोगों ने किया, एंगर अपने शोक किया, ठीक है। तो ये सब एक मतलब एक पॉजिटिव वे नहीं है किसी भी चीज़ को चेंज लाने के लिए या लोगों को जगाने के लिए। खैर वो बात की बात है। मिस्टर कृष्णन का अगर स्टेटमेंट देखते हैं फेसबुक में, उन्होंने डाला शी वॉज फुल ऑफ गुडनेस, वो बहुत ही एक मतलब अच्छी दिल वाली थी, एलिफेंटस थी, उसने कभी भी किसी को हार्म नहीं किया, ऐसा ऑप्शन। अगर नॉर्मली बात आप इंसान को कुछ बोल के तो देखिए, वो आपको दोबारा आपको या तो मारे ना या तो कुछ आपको उल्टा सीधा ना बोले, तो ऐसा हो सकता है। और वो तो खैर एलिफेंट जो कि जानती नहीं ह्यूमन बिहेवियर को। तो ये पूरी घटना है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हाँ, जैसे उसने अपना जो जॉ है वो पानी के अंदर डाला था, जब उसके मुंह में वो क्रैकर फटता है तो उसका जो जॉ होता है उससे खून निकलने लगता है, मतलब एक तरह से ब्रोकन टूट जाता है, घाव हो जाता है बहुत गहरा। तो मक्खियाँ उसे मतलब कुरेद रही थी, काफ़ी
उसमें घाव बढ़ रहा था, जो दर्द हो रहा होगा, तो वो क्या है, इस पानी में आपने देखा हो उसने काफ़ी अपनी सूढ़ वूढ़ है, जौ वगैरह उसने पानी में डाल रखा है, जिसकी वजह से वो मतलब मक्खियाँ उस पर बैठे ना, वो घाव को ना पड़े। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पोस्टमार्टम के बाद ही सारी न्यूज़ कवरेज हुई है, उसके पहले कहीं कुछ ऐसा नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा मीडिया कवरेज क्या कहते हैं, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, आपका मिरर न्यूज़ है, CNN फिलीपींस वगैरह, ये आप मीडिया कवरेज आप मतलब पॉज करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसको। फिर वहाँ के CM जी जो थे पिनारई विजयन, और वहाँ के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान मोहम्मद साहब, उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट ऑफिशियल ट्वीट करके बताया है कि जो भी इसके पीछे कल्प्रिट है उनको ज़रूर सज़ा दी जाएगी, और ये घटना बहुत ही शोक वाली है, काफ़ी दुखद लगा, और इस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आप इनका पढ़ लीजिएगा एक बार। अब हम पढ़ते हैं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता क्यों है। ठीक, इसके बारे में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो एक स्लाइड में आपको बताता हूँ मैं। ये पेन ले लेता हूँ रेड कलर का। ठीक है, अब देखिए ये एरिया जो है आप इसे फॉरेस्ट मान सकते हैं। ठीक, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अब इस फॉरेस्ट के चारों तरफ क्या है, बफर जोन होता है। ठीक है, जो कि मतलब इसे प्रोटेक्ट करता है लोगों का, मतलब आ जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी एक मिनट। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट जो वहाँ का लोकल एरिया है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूमंस को अलाउड होता है, वो यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में, ये हर एक को नहीं होता कि आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ है उनको ये अलाउड होता है। क्यों होता है, ताकि वहाँ से हनी ले सकें। फॉरेस्ट जो फायर स्टिक है वो मतलब आग जलाने की लकड़ी हैं, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो उनको यूज़ करने हैं, गाय भैंस मतलब चारा खाने के लिए जा सकती हैं, और वहाँ से आप उनको चारा ला सकते हैं गाय भैंसों के लिए, लाइफ स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह जो वहाँ पे पड़े होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हनी वानी के लिए मैंने बता दिया आपको क्या। तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे अलाउड था, सिर्फ इन्हीं लोकल जो वहाँ के कम्युनिटी जो लोकल रहती हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि अब ये जो जोन है, इस जोन में अब धीरे धीरे ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ता गया, तो लोगों ने ये एरिया कैप्चर करने लगा। तो अब आप देख ही रहे होंगे कि अभी कितना सिकुड़ के रह गया, अब सिर्फ इतना एरिया में रह गया जहाँ पे फॉरेस्ट रह सकते थे। तो अब आप खुद ही बताइए, जब इतना कम एरिया हो गया है, मतलब हर्बीवोरस के लिए, मतलब सिर्फ फॉरेस्ट जो है वो लिमिटेड ही रह गया है, श्रिंक हो रही है उनकी सारी जगह, हैबिटेट उनके डिस्ट्रॉय है। डिस्ट्रॉय मतलब जो आपके जो हर्बीवोरस है, जहाँ पे बफर जोन था, जहाँ पेड़ पौधे लगे थे, जहाँ हर्बीवोरस रहते थे, वाइल्ड हर्बीवोरस, उनके जब एरिया डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ऑब्वियस है वो ह्यूमन एरिया में जाएंगे, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट जाऊँगा वहाँ प्लांट्स होंगे ही होंगे, पानी होगा, तो क्या कहते हैं पानी की तरफ भागते हैं। ठीक है, और वहाँ पे खाना पीने गाय भैंस इसलिए भी आती हैं। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से आते हैं। अब जब हर्बीवोरस आ रहे हैं तो वाइल्ड एनिमल्स कार्निवोरस तो ऑब्वियस आएंगे ही उनके पीछे पीछे, क्योंकि वहाँ तो और कार्निवोरस का तो शिकार नहीं कर सकते ना, वो हर्बीवोरस के पीछे ही जाएंगे। तो इस तरह से कई जगह ऐसे एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं। तो हमने जितना भी मतलब ये जो केस था, केरला वाला केस था, और जितने भी हिस्ट्री में ऐसे केसेस हुए हैं जिसने कि एक फिर से क्वेश्चन मार्क लगाया है सारे इनिशिएटिव्स पे, सारे स्कीम्स पर, और किस ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वाकई एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। उसी वजह से उसी सारे केसेस को स्टडी करके हम कुछ एक प्रॉपर एक सीक्वेंस लाए, मतलब हमारे हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिसकी वजह से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो उसकी एक शॉर्ट लिस्ट कर रखा है हमने, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। श्रिंकेज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, यानी हैबिटेट्स का उनका कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है उनके प्रोटेक्टिव बफर जोन में, जिसकी वजह से बफर जोन के साथ साथ वहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग। ठीक है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वहाँ पे, एनक्रोचिंग द फॉरेस्ट एरिया के अंदर एंटर कर रहे हो। ठीक है, आप आ रहे थे बहाने से मतलब लाइफ स्टॉक वगैरह के लिए, लेकिन आपने धीरे धीरे वहाँ सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट उनका बैलेंस चेंज हो गया बिल्कुल। फूड चेन में काफ़ी बैलेंस हुआ। फूड चेन आपने पड़ा होगा, जैसे प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी लेवल पे होता है, ठीक है, और फिर टर्शरी लेवल पे होता है, फिर सुप्रीम टर्शरी होता है। प्राइमरी लेवल में आपका जो सिंपल ग्रास वगैरह हो गई, पेड़ पौधे हो गए, फिर सेकंड उसके ऊपर प्राइमरी थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो डियर वगैरह होते हैं, डियर के ऊपर फिर थोड़ा एलिफेंट लॉयन वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से मतलब पूरी फूड चेन चलती है, मतलब हर एक को कैसे कैसे खाते हैं लोग। ठीक है, मतलब एनिमल्स किस तरह से फूड कंज्यूम करते हैं, पूरे मतलब नेचर की साइकिल कैसे चलती है ठीक है। तो ये हमने फूड चेन आपने अक्सर पढ़ी होगी 6-7 क्लास में, प्राइमरी क्लासेस में। तो इस तरह से काफ़ी चेंज हुआ, क्योंकि आप अगर प्लांट वहाँ अगर आप एग्रीकल्चर मतलब डेवलपमेंट के नाम पे अगर फूड ग्रास ही हटा दोगे तो हर्बीवोरस क्या खाएंगे, ऑब्वियस हर्बीवोरस की पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए तो है नहीं, और साथ साथ जो आपके जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका शिकार करें, तो ऑब्वियस हर्बीवोरस चेंज। तो इसकी वजह से क्या फूड की ग्रास की वजह से क्या हुआ, हर्बीवोरस की पॉपुलेशन कम हुई। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फूड चेन खराब होती है। अगर आप कार्निवोरस का मतलब कार्निवोरस अगर ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर कार्निवोरस का ह्यूमन साथ एक एनकाउंटर होता है, मतलब फेस टू फेस होता है, मीटिंग होती है, आमने सामने आता है, जिसकी वजह से
किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचता है। और अगर एक कार्निवोरस भी आता है तो कई ह्यूमंस के बराबर हो जाता है, क्योंकि कार्निवोरस की पॉपुलेशन बहुत ही कम है इंडिया में, और इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कम है। तो हमारी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि उनको कंजर्व करना। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करना, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें करना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और अगर वो एक्सटेंड होगा तो हमारी जो नेचर है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, फूड चेन हमारी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सीडेंटल एनकाउंटर्स की वजह से भी कई लोग मार जाते हैं। एक्सीडेंट हो गए, जैसे रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा हाथी आ जाते हैं। ठीक है, रॉयल स्टैग वगैरह अपने जो अपने एलिफेंट मतलब जो आप रोड वगैरह में आ जाते हैं, डियर्स रोड पे आ जाते हैं, कई तरह उससे मारे जाते हैं। इंटेंशनल भी होते हैं कुछ, जैसे किलिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं उसको। आपने वहीं किलिंग पोचिंग का तो एग्जांपल आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। रॉयल स्टैग हो गया आपका, ठीक। वन हॉर्न डायनासोरस हो गया, एलिफेंट की टस यानी इवोरी के लिए उसे हंट करते हैं। लॉयन है, टाइगर है, इसकी आपकी जो स्किन है इसके लिए करते हैं। लेपर्ड को भी स्किन के लिए हंट करते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल वगैरह हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हिस्ट्री में आपने बहुत सुने होंगे। उसमें से जो मेन है वो हम आज आगे डिस्कस करेंगे। साथ साथ वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वहाँ भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। नेविगेशन प्रॉब्लम, ह्यूमन नेविगेशन की वजह से काफ़ी एक्वेटिक स्पीसीज़ को डिस्टर्बेंस हो रहा है, और वहाँ पे भी उनको काफ़ी मतलब सर्वाइवल के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब एक्वेटिक ह्यूमन नेविगेशन आएगा एक्वेटिक एरिया में, जोन में बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है वहाँ पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल सेटलमेंट हो रही तो पोल्यूशन होगा, तो वहाँ पे डॉल्फिन वगैरह हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि डॉल्फिन क्या है, वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करने से उनको एनिमल मतलब जैसे कई साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह डालते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं नेचुरल हैबिटेट में। फिर उनके पैटर्न को, फिर उनके बिहेवियर को नोट करते हैं। ऑब्वियस जब आप किसी एक्सटर्नल चीज़ को किसी बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो उसका नेचर तो चेंज हो गई। उस नेचर की वजह से पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो उनका ओरिजिनल नेचर है, जो आपका गॉड गिफ्टेड है, वो तो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी उनमें एक बिहेवियर चेंज होता है। उनकी कम्युनिटी में, अगर ह्यूमन कम्युनिटी में कोई पागल है तो एक अलग से नहीं होता है, उसमें लोगों में एंगर हो जाता है, रेज हो जाता है, सोसाइटी को ब्लेम करते हैं। वैसे एनिमल्स में भी होता है कि एक अलग बिहेवियर वाला है, स्पीसीज उनके बीच आ जाएगा तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से रिजेक्ट होते हैं एनिमल्स, तो फिर ह्यूमन सेटलमेंट, और ह्यूमन सेटलमेंट भी इस तरह से कई तरह के प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएटेड आपको देखने को मिलते हैं। साथ मल्टी डायमेंशनल कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। जैसे आप टिहरी डैम का ले लीजिए उत्तराखंड में, या फिर आप साइलेंट वैली की केसेस ले लीजिए, और भी बहुत सारे हिस्ट्री में केसेस हैं जहाँ की नेचुरल एरिया, नेशनल पार्क जो हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, या फिर आपका जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल रिवर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पहली बात तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरी बात है वहाँ वाइल्ड स्पीसीज़ को दिक्कत हो रही है। वो क्या ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि उनके एरिया में तो मोस्टली कैप्चर कर लिया गया है ना। तो इस तरह से वो भी मजबूर है ह्यूमन सेटलमेंट आने की तरफ खाने के लिए। साथ साथ फूड चेन में तो आपको मैंने बता दिया। साथ साथ कुछ पॉजिटिव मेजर भी, ड्रॉट कंडीशन वगैरह देखते हैं। पॉजिटिव मेजर मतलब मैं बात करता हूँ मोनोकल्चर की। अगर आप बफर जोन में मोनोकल्चर करते हो, यानी एक तरह की क्रॉप करते हो, तो जो हर्बीवोरस है, जो उनको नहीं खाते, वो अपनी फेंसिंग समझेंगे। ठीक है, वो उसको बाउंड्री समझेंगे, क्योंकि उधर उनको वो ऐसा समझेंगे कि आप इसके बाहर भी ऐसी फसल होगी, ऐसे ही खाना होगा, तो उसके आगे बढ़ेंगे नहीं, तो उसमें लिमिटेड रहेंगे, और इस तरह से केसेस हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉट कंडीशन, कई बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए आग लग जाती है, पहाड़ों में अक्सर आग लग जाती है जहाँ पे हिली रीजन्स होते हैं, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे क्या है, वह जो पॉन्ड्स हैं, लेक है, वहाँ के जो रिवर्स हैं वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो एनिमल्स हैं वो इधर आते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ मूव करते हैं पानी वानी के लिए। तो ये भी कारण है। साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड आप बढ़ाते आ रहे हो, इन्वेड करते जाते हो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये सारे कुछ कारण हैं, इसमें आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब केस स्टडी करते हैं एलिफेंट के बारे में। 2017 में हुआ था जो केसेस होते हैं ये हर 5-5 साल में रेगुलर सेंसस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 में हुआ था, 2007 में हुआ, 2012 में हुआ था, और रिसेंटली 2017 में हुआ। 2017 की जो रिसर्च हुई है, सेंसस हुआ, उसमें क्या देखा, 27,312 एलिफेंट्स को देखा गया इंडिया में। 29 स्टेट्स एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में, और 65,000 तक का स्क्वायर किलोमीटर का अपना एरिया टेरिटरी है एलिफेंट्स की, जहाँ पे इंडिया में। ठीक है, अगर आप दो तरह के एलिफेंट होते हैं दुनिया में, एक एशियाटिक एलिफेंट होते हैं और एक अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स थोड़े बड़े होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, और एशियाटिक एलिफेंट थोड़े छोटे होते हैं हाइट में। लेकिन जो एशियाटिक एलिफेंट होता है उनका जो ग्रुप होता है, हर्ड होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, फैमिली उनकी काफ़ी बड़ी होती है। साथ साथ ये क्या है, 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक का भी अपनी टेरिटरी बसा के रखते हैं, जिसमें कि 5 से 15 मेंबर होते हैं हर एक उसमें। जबकि अफ्रीकन एलिफेंट का ऐसा नहीं होता है। यह पूरा डेटा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़े हर्बीवोरस होते हैं, लगभग 150 किलो से ज़्यादा इनको रोज़ दिन का खाना चाहिए, 190 लीटर 200 लीटर तक इन्हें पानी चाहिए होता है। तो ये ऑब्वियस है कि इतना पानी जंगल वगैरह में अब तो नहीं होता फॉरेस्ट फायर की वजह वगैरह से, तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन सेटलमेंट तरफ तो बढ़ेंगे जहाँ जहाँ पानी होगा।
ठीक है। अब कुछ केसेस है जैसे ह्यूमंस का और एलिफेंट के बीच में जितना भी फाइट हुए हैं, एनकाउंटर्स हुए, उनके बारे में कुछ ये डेटा है। इंडिया में हर 4 इंसान के लॉस पर एक एलिफेंट की डेथ होती है। हालांकि इंसान की पॉपुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये देखिए कि 4 ह्यूमंस जा रहे हैं, तब 130 करोड़ की आबादी में, 130 ऊपर की आबादी में 4 ह्यूमंस जा रहे हैं, लेकिन 27,000 में एक जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एलिफेंट होना चाहिए ना, क्योंकि 27,000 में एक जा रहा है तो बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा कंसर्न का कारण है ये। इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर 130 करोड़ में 4 भी चले हैं तो ऐसा इतना है, तो वो भी डैमेज है, लेकिन इतना नहीं। अगर आप एलिफेंट से कंपेयर करेंगे तो आई थिंक मुझे हिसाब से एलिफेंट को ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है। श्रीलंका में तो ऑब्वियसली ये तो उल्टा ही आंकड़ा हो गया। श्रीलंका में 3 एलिफेंट को मारा जाता है ऑलमोस्ट एक इंसान के मरने पे, तो ये तो खैर ज़्यादा ही हो गया वहाँ। तो खैर ये देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके। सेकेंड स्टडी में कहते हैं वुल्फ के बारे में, कहते हैं ये लेह लद्दाख की बात है। यहाँ पे सेंट्रल एशियन जो पश्मीना वुल जो पूरे वर्ल्ड फेमस है, तो वहाँ पे पश्मीना वुल्फ का मतलब पश्मीना गोट जो होती है, पश्मीना जो वूल होती है वो गोट से मिलती है, तो वो काफ़ी फेमस है, शॉल वॉल बनाया जाता है। तो गोट जो जब ग्रेजिंग के लिए जाती है वहाँ जंगलों में, तो वहाँ पे उनको वुल्फ कैप्चर कर लेते हैं, मतलब खा जाते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने वहाँ की लोकल कम्युनिटी शैंग डोंग एक आइडिया निकाला, जिसमें कि आप आइसक्रीम देखा होगा आपने, ठीक है। आइसक्रीम का जो कोन होता है, इन्वर्टेड कोन की तरह उन्होंने इसको बना रखा है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक मीट का टुकड़ा लगाते हैं जो कि बेट का काम करता है। बेट मतलब उनको लालच देना, ठीक है। तो आते हैं फिर इसमें फंस जाते हैं। तो इससे क्या है, कई सारे स्नो लेपर्ड जो कि बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीसीज के करीब पहुँच रहे हैं, रेयर स्पीसीज, स्नो लेपर्ड हो गया अपना हिमालयन के, और हिमालयन वुल्फ हो गई, तो काफ़ी रेयर स्पीसीज़ में आते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आते हैं। तो ये काफ़ी डेथ हो रही थी। तो वहाँ की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उनका जो ट्राइबल जो सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले अपने लोकल कम्युनिटीज़ का, उन्होंने कहा कि एक उन्होंने इसे स्तूपा बनाने शुरू कर दिए। तो स्तूपा से क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने पहले लकड़ी वो पत्थरों के वो बनाए जिससे कि वो वुल्फ अगर इसमें चढ़ ना सके इजली, और स्तूपा की वजह से कुछ ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि यहाँ पे वो मतलब आते नहीं इसके बाहर। तो स्तूपा की उन्होंने फेंसिंग कर रखी चारों तरफ से, मतलब ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग्स ऐसी खड़ी कर रखी वाइट कलर की आप देख रहे हैं, और साथ साथ ही लकड़ी की थोड़ा उन्होंने पत्थरों के उन्होंने काफ़ी जगह के मतलब हिल टाइप की बना दी है, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आते। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है उनको रोकने के लिए। हंगुल की बात करें, रॉयल स्टैग है, बारहसिंगा वगैरह जो होते हैं, आप कहते हैं 2017 के सेंसस देखे तो सिर्फ वर्ल्ड इंडिया में 182 ही बचे हैं, और ये लगभग एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे डिक्लेयर कर दिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी, और जल्द ही रेयर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसका प्रॉपर डैमेज मतलब प्रॉपर केयर नहीं रखी जाती है तो लगभग 144 किलोमीटर स्क्वायर में दचिगम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इनका मतलब डेथ हो रही है। आर्म कन्फ्लिक्ट हो गया सबसे पहले, लार्ज स्केल बायोटिक इंटरफेरेंस हो रहा है, ग्रेजिंग बहुत बढ़ रही है, ठीक है। ग्रेजिंग के लिए इधर उधर जाते हैं जिसकी वजह से ही कुछ होते हैं। ग्रास कटिंग, लोग एग्रीकल्चर तरफ जा रहे हैं, घास फूस काट रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस वजह से भी कुछ वहाँ पे हो रहा है। फ्यूल एंड फायरवुड कलेक्शन के लिए जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे भी इनकी जो पॉपुलेशन हो काफ़ी डैमेज, इनको नुकसान हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है टाइगर के बारे में, आपने अक्सर हाल ही में सुना होगा पीलीभीत में जो अभी जो एनकाउंटर हुए हैं, जहाँ पे एक सुंदरी नाम की जो टिग्रेस थी उसने अटैक कर दिया एक ह्यूमन पे। तो कई रीज़न इस पर आए हैं, कई उन्होंने डेटा शो किया जिसमें 50-60% के मतलब वो मतलब दिन के टाइम शिकार करता है, मतलब पूरी केस स्टडी हुई थी। हर एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यूपी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने पूरा केस स्टडी किया। उसमें ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ह्यूमन रोक सकते थे, ठीक है। 13 से 15% ऐसे केसेस भी थे जो कि आपका जो खुले में शौचालय यानी ओपन डिफिकेशन के लिए जाते हैं, वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ह्यूमन अक्सर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो उसके बाद ये आपने कई मीडिया में देखा होगा, सुलभ स्वच्छ भारत, ये काफ़ी उस समय काफ़ी न्यूज़ में आ गया था कि अगर ये करेंगे, अगर ये नहीं होगा तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए। फिर अवनी का भी आपने सुना होगा, अवनी जो कभी बहुत इसका भी मीडिया में चला था। सातकोसिया टाइगर रिजर्व में महावीर भी डेथ हो गया था। ऐसे कई सारे आपने देखा होगा, ऐसे इंसिडेंट्स कई बार आते हैं न्यूज़ में। आप पूरा पॉज करके पूरा देख लीजिएगा, और ख़ुद भी मेरे हिसाब से आप मेरे सजेशन है कि आप इसे खुद भी नेट में गूगल में सर्च करिए ताकि आपको एक हेल्प मिले। आप एग्ज़ाम में जो GS का पेपर होता है 3rd वाला IAS मेंस में, साथ साथ आपका जो UPSC का जो प्री है उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप खुद पढ़ेंगे अपनी तरफ से। ये तो वही स्पून फीडिंग तरह से हम करा रहे हैं, लेकिन आपको हमने एक गाइडेंस किया आपको, या हम कलेक्ट कर से स्टोरीज इकट्ठा करके लाए आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको सिर्फ ब्रीफ वो मिले और आप इस पर गो थ्रू करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले साल ही 2018 की बात, 18-19 में, एक साल पहले उनको मतलब एक साल के लिए वहाँ पे जो रिसर्च मंकी है उनको क्या वर्मिन का टैग दे दिया गया है। वर्मिन का टैग ये तब दिया जाता है जब उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ा थी। पॉपुलेशन बढ़ गई मतलब वो क्या कहते हैं, जो मंकी है वो ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ, वहाँ की जो क्रॉप
क्रॉप है उसको डैमेज कर रहे हैं। वो डैमेज करने की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती आ रही है, काफ़ी एंगर पैदा हो रहा है लोगों, उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी, तो उनको वर्मिंग का टैग दे दिया। वर्मिंग का टैग उनको 1 साल के लिए रहेगा, उसमें 11 डिस्ट्रिक्ट कवर हो रही है हिमाचल प्रदेश के, टोटल 91 तहसील उसमें आती है, 11 डिस्ट्रिक्ट में 91 तहसील आती हैं हिमाचल प्रदेश में। और ये वर्मिंग का टैग तब दिया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज करती है कि इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ रहा है, काफ़ी डैमेज कर रहे हैं सोसाइटी में, तो इस वजह से इनको दिया था। और इसमें क्या है, एक कलिंग किया थी। कलिंग मतलब एक खुले तौर पे मतलब आप किलिंग कर रहे हो किसी पे, इसे कलिंग कहते हैं, CULLING, ठीक है। आपको मतलब आपको कोई मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर दे कि आप इन्हें किलिंग कर दी है, तो इस पर कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, कई क्वेश्चन उठते हैं इसमें, ठीक है। कई बार कोर्ट में केसेस जाते हैं इस बारे में, तो कई बार इनका थोड़ा बहुत जो हमने समझा है उसके बारे में कि एक गुड आइडिया क्यों नहीं है, दे फर्दर इंक्रीज इन फ्यूचर, क्योंकि फिर बढ़ेंगे। एक परमानेंट सोल्यूशन ही आज आपने कुछ स्पीसीज कम कर दी, उनको शूट करके या गन करके शूट करके या फिर उन्हें मार दिया किसी तरह से, तो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज आपने कम कर दिया लेकिन फिर से ब्रीडिंग होगी, फिर से वो स्पीसीज बढ़ेगी। साथ साथ उन्होंने पहले ही देख रखा है इस माहौल को कि एनिमल्स के साथ कैसे रहा जाता है, तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। साथ साथ इसमें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी हो रहा है, क्योंकि फिर कई लोग एनिमल्स को भी स्किन विन के लिए उसे मतलब यूज़ करेंगे, इलीगल तरीके से इनका एक्टिविटीज़ मतलब काम आएंगी। जो चाइल्ड एनिमल कई बार क्या होता है, जब शूट करें तो हम ये तो नहीं देखते ना कि माँ मर रही है, मतलब जो पिता होता है एनिमल्स का वो मर रहा है, तो कई बार क्या अगर मदर वगैरह चलिए डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो ऑर्फन हो जाते हैं। ऑर्फन की वजह से वो पलेंगे नहीं, फिर वो अक्सर जब एनिमल्स की जब फाइट होती है आपस में सुप्रीमेसी के लिए, तो वो एनिमल छोटे एनिमल्स जो होते हैं अक्सर उनमें शिकार होते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। गन शॉट जो होती है बहुत ही खतरनाक डेथ होती है, क्योंकि ह्यूमंस का तो पता है कि अगर आप एक हेडशॉट मार दो तो पूरा चलेगा, लेकिन एनिमल्स पे आप एकदम सटीक निशाना नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके इधर हिलते रहते हैं। मतलब काफ़ी एनिमल्स को मारना थोड़ा दिक्कत है, तो आप गन शॉट मारोगे अगर, तो उसमें क्या कहते हैं अगर वो लगी तो ठीक है प्रॉपर, लेकिन इन केस अगर नहीं लगती तो काफ़ी ब्लड लॉस होगा, तड़प तड़प के मरते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है इसका मारने का। अगर आप ऐसे मारो कि वन एट द स्पॉट उनकी डेथ हो जाए, नहीं तो अगर गन शॉट मार दो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ब्लड लॉस होता है, काफ़ी तड़पते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन कई एनवायरमेंटलिस्ट को नहीं लगता है, और इसलिए वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। नो रियल एम, और ऐसा कोई भी गवर्नमेंट पास ऐसा डेटा नहीं है जिससे कि प्रूफ हो सके कि कितना गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, उसके मतलब एनिमल इन्फ्लुएंस से कितना नुकसान हुआ गवर्नमेंट के बाद, इसका भी कोई परमानेंट डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास। साइंटिस्ट क्या बताते हैं, हैबिटेट लॉस एक मेन रीज़न है, यानी उनके हैबिटेट में काफ़ी मतलब आपने लॉस किया है, ह्यूमंस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारे केसेस हो रहे हैं। फॉरेन प्रेडेटर पॉपुलेशन जो इनको जो मतलब शिकार करते हैं और जो शिकारी हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, वहाँ पे जो ड्रॉट हो रहा है, सूखा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पेड़ पौधे नहीं हो रहे, फल फ्रूट नहीं हो रहे, पानी नहीं हो रहा, ह्यूमन फीडिंग। और सबसे मेन रीज़न क्या है, इंसान जानवरों को खिलाते हैं, ठीक है। आपने भी खिलाया होगा, तो आई रिक्वेस्ट कि आपसे ऐसा मत करिए, उन जानवरों को उनके अपने हाल में रहने दीजिए। उनको नेचर ने इतना सिखाया है कि वो कैसे अपना पेट भर सकें। आप उनको अगर रिलीजियस तौर पे अगर आप उनको फीड करते हैं तो एक तरह से आप भी एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 6 केस स्टडी में। ये ऑस्ट्रेलिया में एक केस आया था अभी हाल ही में, जिसमें कहा था, अभी 2020 की बात है, रिसेंट खबर है, जनवरी की बात है, जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में एक सर्कुलर जारी किया था ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि जो कैमल्स है वो 10,000 कैमल्स की कलिंग की जाए। समझ है ना, कलिंग करना है 10,000 एनिमल्स को। ऐसा क्यों रीज़न, इसका भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च है, उन्होंने ऐसा बताया। पहले कैमल्स हम जाना है 1890 से 1920, 30 से 40 साल के बीच में, 1930 भी है, कई बार आपको सोर्सेज में दिखाई देगा कि जो ब्रिटिशर्स लाए थे कैमल को ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, वहाँ इसको कैमल लगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कैमल्स को यूज़ करते थे, और ऑस्ट्रेलिया में भी डिजर्ट काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 20,000 कैमल्स को इंडिया से लाए गए थे। फिर 1920-30 में आइस इंजन की डेवलपमेंट हुई है, मोटर व्हीकल्स मार्केट में आते हैं, मोटर व्हीकल का डेवलपमेंट हो, जिसकी वजह से कैमल जो ट्रेडिशनल मीन्स है, जो आपका जो ट्रेड का है, वो बंद हो गया। पॉपुलेशन इनका ऐसा रिसर्चर ने ऐसा भी प्रूव किया कि 1 मिलियन अगले 9 साल में 2020 से 2029 जब तक आएगा तो 1 मिलियन 10 लाख से 20 लाख इनको पहुँचने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लगभग 30 गैलन मतलब 113 से 115 लीटर ये पानी दिन का चाहिए इनको, ठीक है। 5 डेज कलिंग ऑफ, इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि 5 दिन की कलिंग होगी, जिसमें कि 10,000 एनिमल्स को मारा जाएगा फ्रॉम द हेलीकॉप्टर से स्नाइपर शॉट मारे जाएंगे,
और करंट पॉपुलेशन इस समय 10 लाख है। और ह्यूमन सेटलमेंट, और ये काफ़ी, ये जो अभी बुश फायर हुआ ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जनवरी 2020 में, तो ये भी कई रीज़न है कि वो क्या है, फ्रेल जो कैमल्स हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट तरफ मूव करें, माइग्रेट करें, क्योंकि वहाँ पे जब फॉरेस्ट फायर हुई है तो उसकी वजह से वहाँ पानी जो वाटर सोर्सेज है वो सूख चुके हैं और इसलिए वो ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी रीज़न है क्योंकि वो काफ़ी मतलब नुकसान कर रहे हैं, वाटर को, टैप्स को पहुँचा रहे हैं नुकसान, पॉन्ड्स है वहाँ पे काफ़ी कब्जा कर लेते हैं, जो आपका जो वेल वगैरह एरिया है वहाँ पे उन्हें ठंडा महसूस हो तो वहाँ से भी नहीं हटते, तो कई प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट होकर इनको मारना चाह रही है। तो 80% उन्होंने एक कुछ साइंटिफिक रीज़न है कि कैमल के बारे में कि 80% जो स्पीसीज़ है उन्होंने पूरे खा चुके हैं। फॉरेस्ट फायर के पास जितना भी स्पीसीज़ बचे हैं प्लांट हर्बीवोरस, वो लगभग एक पूरा खा चुके हैं, हजम कर गए हैं पूरा दिस एनिमल। और ये लगभग एक साल में 1 टन का मीथेन रिजेक्ट करते हैं, मतलब एक्सेल करते हैं, 1 टन मीथेन करते हैं, साथ साथ इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो टोटल एस्टिमेट है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने का, ये लगभग 4 लाख यानी 400 किलो, 400 मतलब 4 लाख आप कार्स अगर एक साथ आप मतलब रोड पे उतारोगे तो वो जितना पोल्यूशन करते हैं उतना ही ये एलिफेंट लगभग कर देते हैं एक साल में। तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाला था और इसलिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था उनको मतलब किलिंग के लिए। हिमालयन लेपर्ड, अभी उत्तराखंड की अक्सर खबर आपको देखने में मिलती है कि गढ़वाल रीजन में कई ह्यूमन जो तेंदुए ने गुलदार कहते हैं वहाँ पे लेपर्ड जो होते हैं, तो वो काफ़ी ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लेपर्ड्स वगैरह होते हैं वो जो रात के टाइम पे, ठीक है, जो रोड होती है रोड के चारों तरफ वो घूमते रहते हैं, तो ऐसा कई रिसर्चर ऐसा भी मानते हैं कि जो लेपर्ड है उनको मतलब शहरी जीवन उनको पसंद आ रहा है। खैर चौंकाने वाली कुछ हंसी वाली बात भी है, लेकिन हकीकत यह है कि लेपर्ड्स को शहरी जीवन पसंद आ रहा है। वो कई बार घंटों घंटों सड़क के किनारे बैठ कर नुकसान कम ही पहुँचाते हैं, जब बहुत ही परेशान होते हैं तब नुकसान आते हैं। वो घंटों घंटों सड़क के किनारे बैठ कर रोडों को जाते हुए देखते हैं। ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट आए। तो कुछ मेन रीज़न क्या है कि हंगर, उनको भूख लगती है तब वो भागते हैं, क्योंकि उत्तराखंड वगैरह में एक ऐसी कंडीशन नोटिस करने में आई है कि वहाँ के लोग जो हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो माइग्रेट करें सिटीज़ की तरफ, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन तक के माइग्रेट करें, जिसकी वजह से जो लोकल यानी ट्राइबल एरिया जो वहाँ के विलेजर्स हैं वो विलेजेस खाली हो रहे हैं। जब विलेज खाली हैं तो जो उनकी जो फार्म लैंड है वो फार्म लैंड भी खाली हो रही है, वो एकदम बैरन की तरह बन रही है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी ग्रास लैंड्स बन रहे हैं, बहुत लंबी लंबी घासें हो रही हैं जहाँ पे लेपर्ड ईजिली छुप जाते हैं और छुपने की वजह से बहुत काफ़ी अच्छा हमला मतलब शिकार करते हैं वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे जब उनकी खेत क्या है वो बंजर तो नहीं, खैर वहाँ पे मतलब जंगली घासें वगैरह उग रही हैं, वहाँ पे वो छुप के शिकार करते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है, ह्यूमन माइग्रेशन भी मेन रीज़न है एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट का। मंकी लेपर्ड वाइल्ड बोर, इनके यहाँ पे मतलब उत्तराखंड में मंकी लेपर्ड वाइल्ड बोर जो जंगली सुअर होते हैं इनकी कंडीशंस काफ़ी बढ़ रही है। 300 ह्यूमन टारगेट अब तक हो चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। 2008 के सेंसस में 260 लेपर्ड को रिपोर्ट किया गया था, समझ है ना। हिमालयन लेपर्ड सिर्फ 260 रिपोर्ट किया गया 2008 के सेंसस में, लगभग ये 12 साल पुरानी खबर है, अभी तक उसके बाद सेंसस अभी हुआ नहीं है। और इनके जो कान होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, नाक इतनी सेंसिटिव नहीं होती, मतलब सूंघने की क्षमता इतनी नहीं होती है इनकी, लेकिन कान बहुत सेंसिटिव है। ये सिर्फ इनकी जो मुस्टेचेज होती हैं, जब ये झुक के शिकार कर, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस फोटो में ये काफ़ी झुके हैं, इन्होंने काफ़ी बहुत डिक्रीज़ कर मतलब लोअर कर रखी, तो इनकी जो घास है वो मतलब वहाँ की जो घास फूस होती है उससे टच होती है, जब भी कोई आता है तो उनको वाइब्रेशन उनकी मुस्टेच में पता चल जाता है और इसलिए उसको किल कर सकते हैं, वहाँ से भाग जाए। इसलिए इसे किंग ऑफ हंटिंग कहते हैं। जंगल का राजा तो शेर है, लेकिन जब शिकार की बात करती है तो लेपर्ड जो है राजा होता है, क्योंकि ये कई लोगों को मतलब फीड करता है, इन द सेंस मतलब ये कभी भी एक टाइम खाना नहीं खाता, जब भी शिकार करता है तो लगभग उसे 24 घंटे से या 36 घंटे के बीच उसे ख़त्म करता है। साथ साथ वहाँ के जो एंड्स हो गए, वल्चर्स हो गए, बर्ड्स हो गए जो नॉनवेज खाती हैं, ठीक है, और भी कई एनिमल्स को मतलब एक सहारा देता है खाने के लिए, उनको भी इनवाइट करता है। इस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब कई लोग को फीड करता है एक लेपर्ड जो होता है। जिम कॉर्बेट जो था यहाँ पे 125 ट्राइबल, जो जिम कॉर्बेट था, जो रियल में जिम कॉर्बेट थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उनको एक हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है उनके नाम पे कि उन्होंने 125 लोगों को मारने वाला एक जो लेपर्ड था, गुलदार था, उसको उन्होंने किल किया था। इसलिए फिर वो इस एरिया को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उनको मतलब वो नेशनल पार्क को इनकी उपाधि दे दी गई थी जिम कॉर्बेट जी की। तो उससे स्प्रेड ऑफ लेपर्ड जो है लगभग 5 टाइम्स फास्टर होता है। जो टाइगर जब जितनी देर में ब्रीड करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन क्या है लेपर्ड की, ये 5 टाइम्स बढ़ते हैं। और लेपर्ड मोस्टली क्या है आपका आउटर प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं, यानी जो बफर जोन है उसके करीब ही लेपर्ड रहते हैं, और जबकि टाइगर जो लॉयन है ये आपका इनर जो कोर होता है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं।
अब सर्कस की बात करते हैं तो सर्कस में आपको देखने को मिलेगा ऐसे करते हैं। सर्कस में क्या होता है, क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, 28 मेंबर का एक पैनल बैठा था वेलफेयर बोर्ड के लिए। इन्होंने गौरी और एक दूसरा केस क्या है, गौरी मुलेकी, ठीक है, गौरी मुलेकी और यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इसमें कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो फार्मलैंड होते हैं, जो अक्सर किसान होते हैं वो अपने जानवर को खरीदते हैं बेचते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसा कुछ रूल्स निकालते हैं, रेगुलेशन निकाले गए थे, जिसकी वजह से आप जानवरों को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, या फिर अगर आपको बेचना ही है तो जो आपकी जो मार्केट है वो लगभग इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर होनी चाहिए और स्टेट बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर। और अगर आपको उनका ट्रेड करना है, मतलब इधर से अगर दूसरे राज्य से, इस राज्य से दूसरे राज्य लेना है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल की परमिशन लेनी होती है। साथ साथ जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन्होंने भी अभी हाल ही में एक ऐसा सर्कुलर जारी किया कि अगर जो लोग भी जो मतलब जिन एनिमल्स से मतलब काम नहीं हो रहा, सर्कस का काम नहीं कर पा रहे एनिमल, अगर उनको छोड़ देते हैं तो उनको 50,000 यूरो 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। 50,000 यूरो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप 83-84 से मल्टीप्लाई करते हैं 50,000 को, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो लाखों और करोड़ों तक पहुंच रहा है। तो आप कुछ मैं फिगर्स लाया हूँ जो मतलब एक जो सर्कस कहाँ बैन है, जैसे यूएस है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में भी इस समय 21 लाइसेंस्ड वाले, मतलब जो जब ये एक्ट आया था 1960 उस समय 21 लाइसेंस वाले सर्कस थे। लेकिन कई बार ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं कि उन जो सर्कस है वहाँ पे भी अब अब्यूज़ किया जाता है एनिमल्स को, तो काफ़ी तौर पे उनको भी कई तौर पर धीरे धीरे उन्हें भी बंद किया जा रहा है। तो ये आपको जैसे कुछ मैं फिगर कलेक्ट करके लाया हूँ, ये पीछे से चलते हैं। जैसे सर्कस का है, ये आपको लग रहा है किसी एंगल से शेर है, इस तरह से इन जानवरों को रखा जाता है, जिसकी वजह से इनको आप ये अपना नेचर ही भूल जाते हैं, जो इनका प्राकृतिक नेचर है। ये किस एंगल से आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु लग रहा है। ये देखिए कि कितने पता नहीं किस उसमें दुखी में किस चीज़ का ऐसा दुख है। एलिफेंट से ये कराया था, एक पैर से उन पर सर्कस कराया दिया था, एक या दो पैर पे उन्हें खड़े रहने दिया, घंटों घंटों वो खड़े रहते हैं। आप कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी ऐसे मतलब इसे कंज्यूम किया जाता है। अब आप ये बताएं कि इन जो लिविंग कंडीशन है इनकी वो कितनी गंदी होती होगी। मतलब आप देख रहे हैं इसमें कितना, एक केज है छोटा सा, उसमें कितने सारे इन्हें चिकन्स को रखा जा रहा है। वहाँ पे इनके जो बीक है, बीक को चोंच होती है उसे काट दिया जाता है, इनके नाखून काट दिए जाते हैं, पैरों को इनके ज़्यादा काट दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। बहुत ही बुरी हालत। जब इन्हें दुकान तक पहुँचाया जाता है गाड़ी से निकाल कर कि तो एक बोरी में भर के आता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनिमल को जितना हो सके अवॉइड करिए कंज्यूम करना। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, पर हो सके तो एक एनिमल लवर की तरह, एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे आप अवॉइड करिए, एक हर्बीवोरस की तरफ आगे बढ़िए। अब कुछ लॉज हैं जो कि इन एनिमल्स को सेफगार्ड करते हैं, जैसे किलिंग है, पॉइजनिंग है, मैमिंग है, टॉर्चरिंग। तो जब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था 1972 में, तो आईपीसी के सेक्शन 420 to 429 के तहत इनको सजा दी जाती थी। तो ये पनिशमेंट फॉर सच एन एक्ट रिग्रेस होते हैं, इसमें आपको 2 साल तक की जेल हो सकती थी और कुछ आपको सामान्य रूप से आपको फाइन भी भरना पड़ता है। और ये फ़ाइन जो होता है मैटर करता है कि आपने किस एनिमल को किया था। ये पहले था, ठीक है, 1972 पहले, लेकिन 1972 के बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं तो काफ़ी रिफॉर्म 1959 में आ गई थी, 1959 के टाइम पे आ गई थी इंदिरा गांधी, तो काफ़ी अच्छा हुआ था। तो कुछ हम केस स्टडी लाएँ, जैसे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंदिरा गांधी जी लाती हैं। फिर 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। उसी बीच में वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए 1974 में कमेटी बैठ आते हैं। एयर प्रिवेंशन के लिए 1981 में कमेटी बैठती है। और ये तब शुरू हुआ जब 1972 में जब ये स्टार्ट होता है, जब यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट पे, उसमें पहली मेंबर थी जो कि इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे गई थी, ठीक है। पीएम के साथ साथ इंदिरा गांधी भी गई थी। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था। उस बार से इंडिया में काफ़ी चेंजेस हुए थे, इंडिया को एक रिस्पेक्टेड नज़र से देखा जा रहा था, और ये वाकई आयरन लेडी थी। तो आप अगर मौका मिलता है तो आपको इनकी जो बायोग्राफी है, एक जो जयराम प्रकाश जी ने लिखी है, अ लाइफ इन द नेचर के तौर पे, अभी उन्होंने हाल ही में उसे रिलीज़ किया था, और द ट्रुथ नाम की एक है, तो उन्हें पढ़िएगा। काफ़ी रिफॉर्म्स आपको जो इस समय आपको लग रहे हैं, मतलब जो हो रहे हैं, जिनकी वजह से एनिमल्स बच रहे हैं, तो उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेजर क्या कहिए 70% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इंदिरा गांधी जी के वक्त का ही था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 1972 में एनैक्ट किया गया था इसे। 9 सितंबर 1972 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स के लिए शेड्यूल 1 और 2 में आता था एनिमल प्रोटेक्शन ऑफेंस अंडर दीज। ये आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये कुछ फोटोज़ वगैरह भी है।
अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें 1973 में आया था, इसे भी इंदिरा गांधी जी लाई थी। टाइगर क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने कई मूवमेंट किए थे, जैसे क्रोकोडाइल्स को बचाना, टाइगर को बचाना, एलिफेंट है, फ्लेमिंगो बर्ड है जो कि काफ़ी रेयर होती जा रही है धीरे धीरे, और भी क्रेन्स हो गए, इनको लॉयंस है, गिर लॉयंस, इनको बचाने के लिए काफ़ी उन्होंने रिफॉर्म लाए थे गवर्नमेंट में, कई मैनेजमेंट वेलफेयर बोर्ड्स बैठाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम इनकी सॉल्यूशन हो रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था। फिर जो प्रोटेक्टेड एरिया उसे टाइगर रिजर्व का टाइटल दिया गया। एम-स्ट्राइप ये सॉफ्टवेयर आता है जो कि रेगुलेट करता है टाइगर के मूवमेंट को। वर्ल्ड टाइगर फोरम 93 में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, कोर बफर स्ट्रेटेजी, जैसे मैं पहले आपको बताई थी, वो यहीं से आया है, एंश्योर वाइबल पॉपुलेशन उनको कंट्रोल करना। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। शेड्यूल्ड 1 जो था इस प्रोजेक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें टोटल 6 शेड्यूल है। उसमें फर्स्ट शेड्यूल में एलिफेंट को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसे बहुत ही आपका हेरिटेज एनिमल को भी डिक्लेयर किया गया जा चुका है। अपेंडिक्स 1 में भी इसे रखा है। साइट्स का है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। ऑब्जेक्टिव कहता है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, और कॉरिडोर मतलब जो 2 एरिया है जहाँ से एलिफेंट माइग्रेट करते हैं इस फॉरेस्ट से उस फॉरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करना। टू एड्रेस द इशू ऑफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को एड्रेस इशू को बचाना है। वेलफेयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट 22 स्टेट इंप्लीमेंटेड इसे कर चुके हैं एंड सपोर्ट 5 एलिफेंट रिजर्व, जो 22 स्टेट मतलब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर चुके हैं, और 5 एलिफेंट रिजर्व बनाए जा चुके हैं जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा में। एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया 2002, 5, 7, 12, 17, और इस समय 27,312 इनकी पॉपुलेशन है। 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट काउंटिंग होती है और डंग डीके मेथड होता है। थ्रेट्स क्या क्या, एलिफेंट कॉरिडोर्स के यानी जब वो एक फॉरेस्ट एरिया से दूसरी तरफ जाते हैं तो कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं। पहला है ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी, जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हो रही है, रोड्स हो रही हैं, रेलवेज हो रहे हैं, हॉलीडे रिसोर्ट्स हो रहे हैं, फिर और साथ साथ हम सोलर फेंसिंग लगाएं। आपने न्यूज़ में देखा होगा बायो फेंसिंग उत्तराखंड में लगी है, तो कई लोग इसका मतलब अपोज भी कर रहे हैं कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक शॉक देना है एक एलिफेंट को, एनिमल को, काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी रिस्की जॉब है। साथ साथ कोल माइनिंग, आयरन और माइनिंग जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में होती है, ये भी बिग थ्रेट। सबसे मेन रीज़न क्या है थ्रेट का एलिफेंट के लिए, वो क्या है, माइनिंग का ही होता है। साथ साथ सीरियस इवोरी के लिए भी इन्हें पोच किया जाता है, किलिंग कहती है। अब एक माइक प्रोग्राम आया था, माइक में क्या होता है, ये COP आया था, COP का साइट्स का ये प्रोग्राम होता है, COP कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के लिए होता है। इसमें क्या डेटा कलेक्ट किया था स्पाइक पेट्रोल, और ठीक है आप पढ़ लीजिएगा। फिर हाथी मेरे साथ ही आया था, जयराम प्रकाश, ये जो आपका कांग्रेस गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, वो इसका इनिशिएटिव था। इम्प्रूव किया था, अब E8 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया गया था COP में, ठीक है, साइट्स कन्वेंशन में COP प्रोग्राम अनाउंस किया, जिसमें ये 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, रिपब्लिक कोंगो हो गया, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका। तो इनका मेन एम क्या था, ये टाइगर को, एलिफेंट को कंजर्व करना है, ठीक है। फिर जो आपका जो हाथी मेरे साथी था उसका जो लोगो आता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता, जैसे टेक गजा टू प्रजा, यानी और गजा प्रजा। फिर इसका मस्कट क्या था, गज्जू था। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। मेन एम क्या था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। जो टाइटल मोटो है इसका, टेक गजा टू प्रजा, इसका मतलब क्या है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ताकि वो एलिफेंट के प्रति जागरूक हो सके, उनको मतलब ध्यान उनके लिए खिलाफ, उनसे डरे नहीं, उनको हंट ना करें, बल्कि एक अच्छे तरीके से उनको मैनेज करके उनको फॉरेस्ट तक ले जा सके। अगला नेशनल प्लान फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये आपका जो नीतीश कुमार जी जो बिहार के CM थे, उन्होंने सजेस्ट किया था डॉल्फिन को अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल देने के लिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल का टाइटल देने के लिए। तो उसी पहल को बढ़ाया PM मनमोहन सिंह जी ने, और डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया। ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि जो डॉल्फिन है वो आप प्रोटेक्टेड, मतलब एकदम प्योर वाटर में रहती है, ये भी इसका रीज़न था। साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्या था, लगभग ये जो यूपी गवर्नमेंट 2013 में लॉन्च किया था, इसमें क्या नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान यानी NLCP और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP दोनों मिल करके एक 900 करोड़ का स्कीम बनाते हैं, जो 70:30 के रेशियो में था। ऑब्जेक्टिव क्या था, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन लोड एंड इम्प्रूवमेंट इन बायोडाइवर्सिटी। ये आप देख लीजिएगा इसको एक बार। फिर रिसर्च कंसल्टेंसी जो कटक की जो CPRI इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया, एक ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी जो पैडी की वो मतलब एक ब्रीड तैयार की है, जो कि एलिफेंट अक्सर नहीं खाते हैं। साथ साथ ऐसे बिन्स इकट्ठा किए जहाँ पे आप ग्रेन सकते हैं, वो एलिफेंट वहाँ पे नहीं जाते, उनको मतलब एलर्जी होती है ऐसी जगह जाने में, अपोज करते हैं। साथ से एक एलिफेंट रेपेलेंट उन्होंने बनाया है। 2 प्रोजेक्ट किए गए हैं, असम एग्रीकल्चर ने लॉन्च किए हैं, जो कि और साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो अब देहरादून में, इन्होंने भी ऐसा लॉन्च किया गया कि जो राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ जो अगर गुज्जर कम्युनिटी रहती है, अगर उनको हम रिलोकेट करते हैं तो किस तरह से उनमें फ्लोरा और फौना में चेंजेस आते हैं।
ठीक है, कैसे उन्हें कंजर्व किया जाए, कि ये सारे मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। हम मिटिगेशन मेजर क्या है जिससे हम ये सब रोक सकते हैं। आपको इंश्योर कनेक्टिविटी करनी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की, जो रोड्स आ रही है उसमें प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए कि किस टाइम पे इनको बंद करना है, किस टाइम पे खोलना है, रात में बंद करना है, लोगों को जाने नहीं देना उन कॉरिडोर से। रीलोकेशन रिहेबिलिटेशन विलेजर्स, जहाँ पे अटैक बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनको अवॉइड करना है वहाँ पे जाने के लिए। मतलब ये गवर्नमेंट के भी कुछ इसमें इनिशिएटिव मैंने ज्वाइन किए हैं। लोगों को कंपेंसेशन, अगर उनके मतलब क्रॉप को नुकसान हो रहा है, जैसे क्रो हैं, वल्चर्स वगैरह हैं, वो मतलब अटैक करती हैं, पीजन वगैरह हैं तो अटैक करता है क्रॉप में, तो उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड करना। पोचिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करना। पीनल मेजर लाने ताकि वाटर बॉडीज़ पर लोग इतना मतलब पोल्यूशन ना कर सकें, वाटर बॉडीज़ को इतना हार्म ना कर सकें। असिस्टेंट माइग्रेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड एंटीसिपेटरी प्लांटिंग अलॉन्ग इकोलॉजिकल ग्रेडियंट्स हो गया। सॉइल को प्रोटेक्ट करना ताकि वहाँ पे अच्छे से ग्रास उगाई जाए, मतलब जो फूड चेन है उसको मेंटेन किया जा सके। पीपल को अवेयर करना, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना ताकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो फंडिंग भी होगी, फंडिंग होगी तो टेक्नोलॉजी आएगी और फिर इस तरह से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज ने ऐसे इम्यून के कॉन्ट्रसेप्शन मेथड किए थे, जो आपके जो बंदर होते हैं रिसर्च मंकी है उनमें किया ताकि वो ब्रीडिंग ना कर सके, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उनको वर्मिन, अगर आप पॉपुलेशन जो है कि एक्सीड एक लिमिट को क्रॉस करती है तो आपने उनमें क्या वर्मिन, मतलब उन्हें वर्मिन डिक्लेयर करके उन्हें किलिंग किया, जैसे कि आपने कैमल का भी केस देखा था ऑस्ट्रेलिया में। इंक्लूजन ऑफ एडिशनल टाइगर एलिफेंट रिजर्व को बढ़ाया गया था। उज्ज्वला स्कीम दी गई थी, उज्ज्वला मतलब फ्री एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जिसकी वजह से क्या है जो एलिफेंट्स है, मतलब जो लोग हैं, सॉरी एलिफेंट मैंने बोला, जो लोग हैं वो जंगल में ना जाएं, बफर जोन ना जाएं, वहाँ की जो फायर स्टिक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कंज्यूम करने की वजह से जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे, जिसकी वजह से मतलब आप वहाँ मतलब फॉरेस्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फिजिकल बैरियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जैसे उनका जो कॉलर होते हैं, ग्रीन टैग वाले कॉलर होते हैं जिनसे कि आप उनका मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हो, वो यूज़ किया जा सके। नेशनल वाइल्ड एक्शन प्लान लॉन्च किया 2017 से 32 के टाइम पे तो है खैर। और एक असम मॉडल, केरल मॉडल और कर्नाटक मॉडल, ये काफ़ी अच्छे थे जिनकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। असम मॉडल में क्या किया था, टाइगर को रीलोकेट किया था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था हिस्ट्री में। और उस तरह से जो एनिमल्स है जो कि मतलब जो ह्यूमन से उन्होंने टच कर लिया है या टेस्ट कर लिया है ह्यूमन को, तो उनको लिए एक अलग सेपरेट जोन बनाया गया जहाँ पे मोस्ट ज़्यादा करके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उनको मतलब रखा गया जाने लगा, मतलब जो यूज़ नहीं होते थे, जो काऊ जैसे वो देना बंद करती तो उनको वहाँ ले आया था जहाँ पे जो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट होने लगे थे वाइल्ड एनिमल्स। फिर केरला मॉडल की बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंस्टिट्यूट किया था, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम बनाए थे लोकल की मदद से। उन्होंने क्या कहते हैं, एक नेशनल मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के पहले उन्होंने पूरा डेटा रिकॉर्ड किया, फिर उन्होंने ट्रेन फोर्स बनाई, लोगों को ट्रेन किया, अवेयरनेस फैलाई। इस तरह से काफ़ी केरला में भी एक एलिफेंट की पॉपुलेशन को रोका जा सका। अब क्रिटिसिज्म क्या होता है इन पॉलिसी के, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। सबसे पहले बायो फेंसिंग की बात करें तो बायो फेंसिंग क्या होता है, एक तरह मैंने आपको पहले बताया उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब फेंसिंग कर दी, सोलर पैनल लगा के उसमें एक इलेक्ट्रिक वायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो करंट लग जाता है तो पीछे हटाता है। तो इसमें भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुए थे गवर्नमेंट के। बंगाल और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है वहाँ पे भी ट्रेंचेस मतलब काफ़ी लंबे लंबे गड्ढे से खोद दिए थे जिसमें एलिफेंट गिर जाते थे। ये तरीका था रोकने का गवर्नमेंट का, लेकिन काफ़ी इसमें लॉस हुआ है। वर्मिन का टाइटल दे दिया जाता है, मतलब उसे मास किलिंग की जाती है उसमें। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे, या फिर आप कुछ एडवांटेजेस के तौर पे भी इसे ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब इससे लॉस होता था एनिमल्स को। अब आपका अप्रोच क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसे यहाँ कर देता हूँ। जैसे नॉइस मेकिंग है, लोगों को अवेयर कराओ कि नॉइस मेकिंग करें जब भी एलिफेंट, जितना उनकी फ्रीक्वेंसी होती है उतना चिल्लाओ ताकि वो दूर हो जाए। चिली प्लांट्स लगाओ, कई हर्बीवोरस चिली को नहीं खाते तो अपना दूरी रहेंगे वहाँ पे। ये साउथ अफ्रीकन मॉडल था, काफ़ी हेल्पफुल हुआ वहाँ के कम्युनिटी एनिमल्स को बचाने के लिए। मेक देम टू अवॉइड कल्टिवेटिंग एट बफर जोन, उनको अवॉइड करो कल्टिवेट, जो बफर जोन है वहाँ पे ना घूमे, चारा हानि के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए ना जाए। एंश्योर कनेक्टिविटी करिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के बीच में, जैसे रात को से लेकर सुबह तक उनको बंद कर दीजिए जो कॉरिडोर्स है उनका। रिलोकेट करिए जहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब एनिमल्स का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है तो लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करिए, जैसे कि देहरादून में वहाँ की जो गुर्जर कम्युनिटी थी उसको बाहर कर दिया जाता है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। आप अगर इस प्रॉब्लम में होते या आप इस सिचुएशन में होते तो एज अ फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर, आपके क्या इश्यूज़ होते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। मेक श्योर कि आपका जो एरिया आता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है उनको प्रॉपर सैनिटेशन हो, मतलब डिफिकेशन का मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। उज्ज्वला स्कीम के साथ उनको लाइट वगैरह दी जाए, एलपीजी सिलेंडर दिया जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन का
किया जाए, ताकि गाँव में एमआई को सीसीटीवी लगा दिया जाए पोल के तरह, ताकि उनके जो एनिमल्स के जो मूवमेंट है वो उन्हें ट्रैक किया जा सके। हायर ऑफिशियल को सजेस्ट किया जाए कि जो लोकल कम्युनिटीज़ के मेंबर को भी इन्वॉल्व करें, जो प्राइवेट सेक्टर को जो, क्योंकि वो भी फंडिंग करेंगे, और साथ साथ ट्राइबल लोगों को भी इन्वॉल्व करें, एनवायरमेंटलिस्ट को भी इन्वॉल्व करें, ताकि जब पॉलिसी बनाते हो, ताकि जब सारे लोग बैठेंगे तो एक अच्छा बेहतर नतीजा निकल सकता है। मॉक ड्रिल लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पर्सनली मुझे लगता है कि लोगों के साथ मॉक ड्रिल करानी बहुत ज़रूरी है, कंडक्ट करानी, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी अगर मॉक ड्रिल नहीं करेंगे तो वो ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होंगे। साथ साथ कैंपेन कराने चाहिए सिटीज़ में, ताकि लोग प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए आगे आए, लोगों में भी अवेयरनेस हो, और साथ साथ प्लान स्ट्रेटेजी टू काउंटर, अगर और साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पास भी ऐसी प्लान स्ट्रेटेजी हो कि इमरजेंसी की केस में फॉरेस्ट फायर दिखती है तो किस तरह लोकल को पार्टिसिपेट कराना चाहिए और किस तरह से उन फॉरेस्ट फायर को कॉम्बैट कराना चाहिए, क्योंकि हर एरिया में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, तो लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल को और जो बच्चे हैं, उन छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे तरीके उनसे दूर रखने चाहिए, ये भी समय समय पर आप होते तो आपको ये कराना चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था वाइल्ड वॉच करके, बांधवगढ़ वगैरह साथ कोसिया टाइगर रिजर्व में उनको रीलोकेट किया गया था, टाइगर को सुपास बनाया गया, ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, ताकि और अपने सभी दोस्तों, ताकि वो भी इसे देख सकें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकें, कुछ डेटा इन्हें मिलता है तो वो इसे यूज़ कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे एक नए बर्निंग इशू के साथ। तब तक बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ओम शांति।